गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमीन से लेकर पहाड़ों तक मौत का कहर जारी है। जैसा हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन आ गया और इसी को लेकर अब वहां 128 सड़कें बंद कर दी गई हैं। अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो अभी इसी वक्त उसे कैंसिल कर दीजिए। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार यानी आज अलग अलग जगहों पर आंधी और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ 15 अगस्त तक वहां भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने आज तक मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों के अलग अलग हिस्सों में कम से कम बाढ़ के खतरे की चेतावनी तो दे दी है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू जिलों के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी दे दी है। उधर ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में अलग अलग जगहों पर बहुत तेज बारिश होगी। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और निचले इलाकों में जलभराव की वजह से मौसम विभाग ने फसलों, कमजोर संरचनाओं और कच्चे घरों को नुकसान की संभावना के प्रति लोगों को आगाह कर दिया है। मौसम के कहर को देखते हुए मंडी में 60, कुल्लू में 37, शिमला में 21, कांगड़ा में 5, किन्नौर में 4 और हमीरपुर जिले में 1 सड़क बंद कर दी गई है। साथ ही 44 बिजली और 67 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हुई। उधर गुरुवार शाम से मंडी जिले के जोगिंदरनगर में सबसे ज्यादा यानी 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ धर्मशाला में 125, कटौला में 112, भरारी में 98, कंडाघर में 80, पालमपुर में 79, पंडोर में 86, बैजनाल में 75, इसी तरह कई जगह 60.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी शिमला में पानी की कमी से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। शुक्रवार को सामान्य 42 से 45 MLD के मुकाबले 24.64 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD की आपूर्ति प्राप्त हुई। वहीं 1 जून से शुरू हुए मानसून के दौरान राज्य में बारिश की कमी 9 अगस्त तक 28% तक थी और हिमाचल प्रदेश में औसत 445.7 मिलीमीटर के मुकाबले 321.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की तरह ही वायनाड में भी भूस्खलन हुआ, जहां तकरीबन 2 से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर कई नेता वहां पहुंचे थे। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। उनका क्या प्लान है, कहां पहुंचेंगे, बताते हैं आपको। पीएम मोदी वहां पहुंचकर राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी दिन में करीब 11 बजे कन्नूर पहुंचेंगे। फिर वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो राहत शिविर और अस्पताल जाकर भूस्खलन पीड़ितों से भी मिलेंगे। बता दें कि पीएम मोदी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा फैसला है। साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड आने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी तबाही की गंभीरता को अच्छी तरह देखेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। राहुल ने पिछली लोकसभा में वायनाड का प्रतिनिधित्व भी किया था। उधर बीती रात भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये मेडल उन्हें कुश्ती में मिला है। अब कुल मिलाकर भारत के पास 6 मेडल पहुंच चुके हैं। बता दें कि अमन सहरावत ने मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन कोइट्रू को 13 से 5 से हराया। उनकी जीत पर राष्ट्रीय कुश्ती कोच वीरेंद्र दहिया ने क्या कहा, सुनिए। खुशी की भी बात है और लोग बाग और देशवासी उम्मीद भी अब रेसलिंग से सबसे ज्यादा लगाते हैं और थोड़ा बहुत ही हमें जैसे पहले दूसरे दिन निशा दहिया का और विनेश के साथ क्राइसिस हो गया, उससे थोड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद अंतिम और अंशु लूज कर गई थी, थोड़ा कहीं मन में अफसोस था, लेकिन आज अमन हमारी उम्मीदों पे, देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। चलिए अब थोड़ी जानकारी दुनिया की ले लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को दोबारा खतरा हुआ। क्या हुआ? वो विमान में जा रहे थे जिसमें कोई खराबी आ गई और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयरपोर्ट के टेक्निकल कर्मचारियों के मुताबिक ट्रंप के विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जिससे उनके विमान को रॉकी पर्वत के दूसरी ओर एक हवाई अड्डे पर लैंड कराना पड़ा।
बिलिंग्स लोनाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अधिकारी जानी मोकल ने बताया कि ट्रंप का विमान बोजमैन मोंटाना जा रहा था। वो अपने प्राइवेट जेट से बोजमैन जा रहे थे। उधर अमेरिका में इसी साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस सामने सामने हैं। चुनाव में दोनों नेताओं की जोरदार टक्कर होगी। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक रैली में जानलेवा हमला हुआ था। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी हमलावर ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाईं। गोलीबारी में पूर्व राष्ट्रपति घायल हो गए थे और बाल बाल बच गए थे। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी थी। अब आपको इनकी अपडेट भी लेनी है तो आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।